दोस्तों, आज की कहानी है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। 13 नवंबर सन 1835 में मोरोपंत तांबे के गृह में एक कन्या रत्न ने जन्म लिया। उसका नाम माता भागीरथीबाई ने मन्नूबाई रखा। मोरोपंत तांबे जाति के एक ब्राह्मण थे। वे सतारा जिले के रहने वाले थे। परिस्थितियां और जीविका उन्हें परदेश ले आईं। वे काशी प्रवास कर रहे थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों की आशा प्रतीक्षा के बाद उन्होंने कन्या का मुंह देखा। दंपति ने खूब खुशियां मनाई। उनके आनंद का पार न रहा। मोरोपंत तांबे एक कुशल पंडित थे और ज्योतिषी विद्या पर भी उनका पूर्ण अधिकार था। नगर बनारस में उनकी प्रतिष्ठा थी। लोग सम्मान करते और उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। उनकी पत्नी का स्वभाव भी सरल था। वह मृदुभाषिणी थी। मन्नूबाई को जब वह गोद में लेती तो सुंदर सुंदर सपने देखती कि वह अपनी लड़की का विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगी। मोरोपंत तांबे मन ही मन ईश्वर को सराह रहे थे कि वास्तव में उन्हें जीवन का सच्चा सुख अब मिला है। वह भी कन्या को देखकर फूले नहीं समाते। अधिक चिंता और सोचने के कारण भागीरथीबाई का स्वास्थ्य खराब हो गया था। यद्यपि मन्नूबाई के जन्म के बाद उनकी तंदुरुस्ती में कुछ सुधार अवश्य हुआ, किंतु वह पूर्णतया निरोग नहीं हो पाई। मन्नूबाई 2-3 महीने ही माँ की गोद में खेली। एक दिन वह गोद उससे छिन गई। भागीरथी बाई चल बसी। उन्हें केवल 2-3 दिन ज्वर आया और उसी में उनका देहांत हो गया। मोरोपंत माथा पीट कर रह गए। उन्होंने पुत्री को गले से लगा लिया और पत्नी का दुख भूलने का प्रयास करने लगे। मोरोपंत तांबे मन्नूबाई को इतना प्यार करते कि वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते। वे माँ की तरह उसका लालन पालन कर रहे थे। अभी वे युवा थे। लोगों ने उन्हें दूसरा ब्याह करने की सलाह दी, किंतु वे उस पर सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि मैं अपनी पुत्री का पालन पोषण करूंगा। मुझे ब्याह करने की इच्छा नहीं। मैं सादा जीवन व्यतीत करूंगा। एक बात और थी, जब से भागीरथीबाई की मृत्यु हुई, तांबे का मन काशी में नहीं लग रहा था। वे काशी छोड़ना चाहते थे, लेकिन गंगा तट नहीं। गंगा जी पर उनकी अपार श्रद्धा थी। उनके सहारे से काशी आकर रहने का एक कारण यह भी था। संयोग की बात, एक बार झांसी के राज्य ज्योतिषी काशी आए। दशाश्वमेध घाट पर मोरोपंत तांबे की उनसे भेंट हुई। उन्होंने उन्हें प्रेरणा दी और कहा कि तुम चलकर बिठूर में रहो। वहाँ भी गंगा का किनारा है। मेरे द्वारा तुम्हें वहाँ दरबार में स्नान मिल जाएगा। बिठूर के पैसा लोगों का बोलबाला है। झांसी के राज्य ज्योतिषी के बातों पर मोरोपंत तांबे ने खूब गहराई के साथ विचार किया। उसे लगने लगा कि वह बिठूर में जाकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकेगा। कुछ दिन बाद उसने मन्नूबाई को लेकर बिठूर की यात्रा आरंभ कर दी। मार्ग में जितना कष्ट मिला और जो संकट भोगने पड़े, मोरोपंत तांबे के सब बिठूर आकर भूल गए। अब मन्नूबाई की उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। धुज के चंद की भांति वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। तांबे उसे खेल में मगन पाता तो दूर से उसका आनंद लेता। उसे पत्नी की सुधि आ जाती तो आंखें भर आती, चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती। वह मन ही मन कहता कि देखो भागीरथी, तुम्हारी गुड़िया कैसी खेल रही है। दोनों आँखों से नहीं, उसे एक आँख बंद करके देखना, नहीं तो नज़र लग जाएगी। उसके बाद यह होता कि मन्नूबाई बाप की गोद में होती और वह उसके प्यार में निहाल हो जाता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा इस कहानी का आगे का भाग देखने के लिए। धन्यवाद।